आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 8th हिंदी मंजरी बुक का पाठ 7 जूलिया के प्रश्न अभ्यास। तो चलिए इस पाठ के प्रश्न अभ्यास शुरू करते हैं। कुछ करने को। इसमें दिए गए प्रश्न 1 से प्रश्न 3 तक विद्यार्थी को स्वयं करना है। प्रश्न 4, रूस की मुद्रा रूबल है। बांग्लादेश, चीन, अमेरिका, जापान और पाकिस्तान की मुद्रा के बारे में पता कीजिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार है। बांग्लादेश की मुद्रा है टका, चीन की है युआन, अमेरिका डॉलर, जापान येन, पाकिस्तान पाकिस्तानी रुपया। तो यहाँ पर इन देशों की जो मुद्रा है उसको दिया गया है। अगला प्रश्न, कुछ करने को। इसका प्रश्न 5 और 6 भी विद्यार्थी को स्वयं करना है। अब आते हैं विचार और कल्पना के प्रश्न 1 पर। प्रश्न 1, इससे पहले मैंने जहां जहां काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया। आप कुछ तो दे रहे हैं। इस वाक्य के भाव के आधार पर बताइए कि जूलिया ने किस किस तरह के लोगों के बीच गवर्नेंस का काम किया होगा। तो इसका उत्तर है, जूलिया की बातों से तो ये पता चलता है कि उसने पहले जिन जिन लोगों के घर गवर्नेंस का काम किया था वे लोग अच्छे नहीं थे, क्योंकि काम कराकर किसी को भी वेतन ना देना बहुत बुरी बात है, बहुत बड़ी बेईमानी है। प्रश्न 2, यदि इन लोगों की जगह आप होते तो जूलिया को पैसे देते अथवा नहीं, और क्यों? तो इसका उत्तर है, यदि कुछ लोगों की जगह में मैं होता तो जूलिया को उसका वेतन समय पर दे देता, क्योंकि किसी से काम कराकर उसे वेतन न देना बेईमानी और पाप होता है। प्रश्न 3, यदि आप जूलिया के स्थान पर होते तो ऐसे लोगों के से कैसा व्यवहार करते? तो इसका उत्तर है, यदि मैं जूलिया की जगह होता तो ऐसे लोगों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखवाता तथा उनके पड़ोसियों को बताता और अपना वेतन जरूर लेता। एकांकी से। इसका प्रश्न 1, गृह स्वामी ने 19 नागे किस प्रकार गिनाए और इसके लिए कितने रूबल की कटौती की? तो इसका उत्तर है, 9 इतवार और 3 छुट्टियों, 4 दिन लड़का बीमार और 3 दिन दांतों में दर्द। इस प्रकार 12 और 7 19 नागे के लिए गृह स्वामी ने 19 रुबैल की कटौती की। प्रश्न 2, गृह स्वामी के अनुसार जूलिया के कारण क्या क्या नुकसान हुआ था? तो इसका उत्तर है, गृह स्वामी के अनुसार जूलिया ने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। जूलिया की लापरवाही से लड़के की जैकेट फट गई तथा नौकरानी नए जूते चुराकर ले गई। एकांकी से प्रश्न 3, गृह स्वामी ने अंत में 27 रूबल किस आधार पर काट लिए थे? तो इसका उत्तर है, 10 जनवरी को मालिक ने 10 रूबल दिए थे। जूलिया के कथन अनुसार मालकिन ने 3 रूबल दिए थे। इस प्रकार 13 रूबल की कटौती हुई। प्रश्न 4, गृह स्वामी को अंत में जूलिया पर गुस्सा क्यों आया और उसने जूलिया को क्या समझाया? गृह स्वामी को जूलिया पर गुस्सा इसलिए आया कि 11 रूबल की तनख्वाह लेकर जूलिया ने धन्यवाद कहा, जो ठीक नहीं था। मालिक ने जूलिया को समझाया कि अन्याय का विरोध करना चाहिए, दुनिया की जातियों की पूरी शक्ति से विरोध करना चाहिए। संसार में कमजोरों के लिए कोई स्थान नहीं है। प्रश्न 5, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, दुनिया में कमजोर, डरपोक और सीधे साधे व्यक्तियों को परेशान किया जाता है और उनका शोषण किया जाता है। प्रश्न 6, एकांकी के कौन से संवाद आपको सबसे अच्छे लगे और क्यों?
तो इसका उत्तर है, जिन संवादों में मालिक और जूलिया को यह समझाया गया है कि अन्याय का विरोध करना चाहिए, वह संवाद मुझे अच्छा लगा। भाषा की बात का प्रश्न 1। पाठ में अनेक जगहों पर अंग्रेजी तथा अरबी फारसी के शब्द आए हैं, जैसे गवर्नेंस, तनख्वाह। इस प्रकार अन्य शब्दों को पाठ से छांटकर उनका वर्गीकरण कीजिए। तो इसका उत्तर है, अंग्रेजी शब्द हैं गवर्नेंस, सोफ़ा, नोट, जनवरी, प्लेट, डायरी। और अरबी फारसी हैं खुद, तनख्वाह, ख्याल, ज़रूरत, इतवार, मगर, खैर, मुश्किल, बावजूद, साफ, मजाक, जेब, खामोश, कीमती, नुकसान, नज़र, लापरवाही, यकीन और जातियाँ। प्रश्न 2। रीढ़ रहित का अर्थ है रीढ़ से हीन, यानी रीढ़ के बिना। इसका विपरीतार्थक शब्द होगा रीढ़ युक्त। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों में रहित और युक्त लगाकर शब्द बनाइए। तो यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, जैसे प्राण, धन, बल, यश। इसमें रहित और युक्त लगाकर बनेगा प्राण रहित, प्राण युक्त, धन रहित, धन युक्त, बल रहित, बल युक्त और यश रहित, यश युक्त। अंतिम प्रश्न, प्रश्न 3। निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द हैं। अन्याय का होता है न्याय, क्रूर का होता है दयालु, मूर्ख का बुद्धिमान, दुर्बल का बलवान, करुण का कठोर। तो ये तो हो गए इस पाठ के प्रश्न अभ्यास। आपको कैसे लगे ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाले न्यू अपडेट्स समय पर मिलते रहें। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।